आज की वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करते हैं जो कि अभी इंश्योरेंस यानी बीमा के बारे में, प्रभात फेरी और मुद्रा लोन, डेथ क्लेम्प, सीसीएल, फाइनेंशियल लिटरेसी, एलएमसीपी, सीबीआरएम, वित्तीय साक्षरता, बीसी सखी और सक्षम सेंटर जैसे अनेक मुद्दों पे आज बात होता है। और जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं सर एफआई सर लोग, जो हमारे जो लकड़ा सर हैं, और हमारे भनातपुर ब्लॉक के बीपीएम मैम और खरंदी ब्लॉक के भी बीपीएम मैम और हमारे सीसीपी है वहाँ के भी सीसीपी है, सभी लोग और सभी एफएलसीआरपी और बैंक सखी वहाँ पे उपस्थित थी। और काफ़ी समय तक वहाँ पे मीटिंग चला, वार्तालाप हुआ और इन सभी चीज़ों के बारे में बताया गया। तो आज के इस वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि यह समूह की दीदी लोगों के लिए और बाकी अन्य लोगों के लिए भी बहुत ही फायदे वाली बात है और बहुत ही अच्छी बात है कि जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा हो गया, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा हो गया, इसके बारे में विधिवत बताया गया है, जो कि आप लोगों को बीमा जरूर कराना है। साल में एक ही बार पैसा कटता है, जो कि आपके जीवन के लिए बहुत ही, आपके भविष्य के लिए, मैंने आपके बाल बच्चों के लिए बहुत ही फायदे हैं इसमें। इसलिए कि जो इंश्योरेंस है जो छोटा मोटा है, जो कि साल में एक बार पैसा कटता है। अभी जो कि आपका फिलहाल में महीना चल रहा है मई जून का, जो कि इसमें आपका पैसा कट जाएगा, ठीक है। तो आप इसको बीमा को जरूर कराएं। अगर आप बीमा करा लिए हैं तो आप रिन्यूअल कराइए, आप अपने खाता में 500 जरूर रखिए, तो आपका पैसा कट जाएगा, ठीक है। तो आपके मैसेज यानी मोबाइल पे आ जाएगा कि हमारा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा का या प्रधानमंत्री जीवन बीमा का मेरा पेंशन और योजना का पैसा कट गया। और अटल पेंशन भी हो गया आपका इसमें, जो कि 18 से 40 वर्ष तक के व्यक्ति को होता है, या जेंट्स या लेडीज, ठीक है। तो ऐसे लोग जिनको यानी आप जरूर बीमा कराएं। और मुद्रा लोन के में भी बारे में बताया गया है। और प्रभात फेरी अभी फिलहाल में सभी जगहों पर समूह की दीदियों को मिलकर एकजुट होकर उन लोगों को रैली निकालना है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति कराना है, पैसा साल में एक बार डालना है खाता में, बचत हमें करना है। और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा हो गया कराना है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा कराना है। सुबह के पर सभी लोगों को जागरूक करना है कि हमें बीमा हर हालत में कराना है। अगर आपको बीमा कराने के लिए पैसा नहीं है खाते में, तो अभी सरकार जो जेएसएलपीएस है, जो कि आपको इतना छूट भी दे दिया है कि आप अपने समूह से पैसा ले लीजिए और उस पैसे को आप बिना ब्याज के लेकर आप अपने खाता में डालिए, और फिर आपको धीरे धीरे करके उस पैसे को लौटा देना, ठीक है। और किसी व्यक्ति का या समूह से हो या किसी अन्य व्यक्ति का अगर डेथ हो जाता है, उन लोगों का कैसे क्लेम कराना है उसके बारे में भी हमारे सर जो आए हुए हैं, जो लकड़ा सर, वो भी वहाँ पे बताया। और समूह का जो आरएफ नहीं आया है, सीआईएफ राशि नहीं आया है, उन लोगों को भी, और एसएसजी ऑन फंड हो गया जो कि 30,000 से ऊपर लिए हुए हैं, उन लोगों को भी ऑनलाइन कर देना है। और एलएमसीपी के बारे में भी बताया गया कि आप किस चीज़ के लिए ले रहे हैं पैसा, उस पैसे को कहाँ पे यूज कीजिएगा। और सीबीआरए मीटिंग के भी बारे में बताया कि बैंक से भी मैनेजर आते हैं, और जेएसएलपी से भी एक सर रहेंगे, बीपीएम में या सीसीबी या आईपीआरपी, और बैंक सखी रहेगी। और जिस समूह का लोन एनपीए है नहीं जमा कर रही है, वहाँ वो सभी सदस्य रहेंगे, या उसमें के अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष भी रह सकते हैं, एफएलसीआरपी रहेंगी, और उसका वहाँ पे मॉनिटरिंग बैंक सखी करेंगी, ठीक है। और बीसी सखी के द्वारा जो पैसा का लेन देन होता है, ट्रांजैक्शन को कराना है, बढ़ाना है, उसका काम करना है, उसका क्या महत्व है, और सक्षम सेंटर के बारे में बताया गया। और सभी एफएलसीआरपी और बैंक सखी लोगों को टारगेट दिया गया कि इसका काम ज़रूर से ज़रूर कराइए आप लोग, ज़रूरी। और मुद्रा लोन के भी बारे में बताया गया। और सबसे खास ये बात है कि जो गोट्री हो गया, नहीं, माल मवेशी लोगों का भी बीमा होता है, बकरी का होता है, गाय का होता है, जो कि बीमा आपका, मान लीजिए आप बकरी का जो बीमा होता है 6 माह से अधिक होना चाहिए, ठीक है। और बकरा का नहीं होता है। जिस तरह से अगर एक बकरी का दाम मान लीजिए 1200 या 5000 है, उसका 14.5% लगेगा, ठीक है। 3 साल का बीमा होता है उसका प्रीमियम, उसी टाइप से आप निकाल सकते हैं। और आपका भैंस का भी होता है, दुकान का भी होता है, और इसको आप बीमा करा लेते हैं तो आपको बहुत ही फायदे होंगे। और जो बकरी का जो आप करा रहे हैं, कान में एक टैग होना चाहिए, ठीक है। और उसको फिर जब डेथ हो जाता है उसका, तो डॉक्टर से सर्टिफिकेट होना चाहिए, और वीओ से लेब से पंचनामा यानी और पोस्टमास्टम वाला कागज़ होना चाहिए। सभी
कागज़ रहेंगे तो आपके पैसे जो बकरी मर गई है उनका पैसा वापस मिल जाएगा, ठीक है। और दुकान का जो अगर होता है बीमा, तो दुकान का जो दीवार होगा वो पक्का होना चाहिए, ठीक है। और अगर मान लीजिए उसका सामान जो है उसका वैल्यू 1 लाख का है या 2 लाख या 3 लाख का, तो 1 लाख का अगर है तो मान लीजिए उसका 300 प्रीमियम साल में कटेगा, ठीक है। अगर 3 लाख का है वैल्यू तो उसका 900 रुपया साल में कटेगा, ठीक है। और उसमें दुकान का फ़ोटो होना चाहिए, दुकानदार का पैन कार्ड, आधार कार्ड, खाता संख्या, दुकानदार का फ़ोटो सब जो अगर किसी को आग लग जाए या कुछ हो जाए तो दुकान का फ़ोटो, FIR फ़ोटो VOCLF से सत्यापित करना होगा, तब जाकर आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो आप इस कार्य को आप अपने क्षेत्र में ज़रूर कीजिए। FLCRP लोग अभी बैंक भी जाती हैं हर एक क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने पंचायत में, प्रखंड में, तो जाकर इन सभी बातों पे बात कीजिए और वहाँ पे इन दीदी लोगों से बोलिए कि दीदी आप ज़रूर बीमा कराइए, आप अपने घर में जो छूटे हुए उन लोगों का भी बीमा कराइए, लेकिन ज़रूर करें, इसलिए कि बहुत ही फ़ायदे हैं। इसलिए कि अगर किसी का कुछ हो जाता है तो आपको बाल बच्चे लोगों को पैसा मिलेगा 2 लाख, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो बहुत ही आप लोगों को पसंद आया होगा, जो कि हमारे सर यहाँ पे आए बनारपुर ब्लॉक में और इतना समय दिए, बहुमूल्य, बहुत ही अच्छा बताए। और हम लोगों का भी मनोबल थोड़ा और हो गया कि नहीं, काम इस चीज़ को करना है। और FLCRP लोग दीदी बहुत ही अच्छे से काम भी कर रही हैं, बैंक सखी भी कर रही हैं बढ़ चढ़ कर, और हमारी और कैडरें भी काम कर रही हैं। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर